नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्कूल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 2 में हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। ऊंट चला। ऊंट चला प्रयाग शुक्ल के द्वारा रचित एक काव्य है। इस कविता में कवि ने एक ऊंट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ऊंचा ऊंट हिलता डुलता चला जा रहा है। ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ उठाए ऊंट चल रहा है। ऊंट बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है। कवि कहता है कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो यह किस करवट बैठेगा, किसी को नहीं मालूम। आगे हम कविता देखते हैं। ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ये जो पंक्तियां है, इसमें कवि कहना चाहता है कि हिलता डुलता ऊंट चला जा रहा है। ऊंट का कद जो है वह काफी ऊंचा है। वह ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ किए चला जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बालू में भी ऊंट नहीं फंसेगा। वह इसमें भी बोझ ढो सकता है। बालू में भी ऊंट बोझ ढो सकता है। जब ऊंट थक कर बैठेगा तो वह किस करवट बैठेगा, कोई नहीं बता सकता। कवि पुनः कहता है कि ऊंट चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इसको जल्दी जल्दी बोलकर देखो दोस्तों। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसको तुम जैसे ही फटाफट बोलोगे थोड़े से लड़खड़ा जाओगे। कैसी लगी यह कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। हम इस कविता का नाम देते हैं देखो देखो ऊंट चला। कैसा लगा दोस्तों तुमको? अब आगे देखते हैं। ऊंट रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब नीचे ये दो चित्र दिए हुए हैं। अब इसमें ऊंट का हमको सही चित्र बनाने का है। बताओ दोस्तों, ऊंट इसके अंदर बनाए या इसके अंदर? पहले वाले चित्र में सही कहा दोस्तों, क्योंकि पहला वाला चित्र रेगिस्तान का है और दूसरा वाला चित्र किसी रास्ते का है। तो ऊंट कहाँ बनेगा दोस्तों? पहले वाले चित्र में। बिल्कुल सही। अब आगे वाला प्रश्न देखें। बालू या रेत हमको कहाँ पर मिलती है? तो इसका उत्तर है बालू या रेत समुद्र एवं नदी के तट अथवा रेगिस्तान में मिलती है। रेत तुमको दोस्तों कहाँ देखने को मिलती है? समुद्र और नदी के तट पर अथवा तो रेगिस्तान में रेत देखने को मिलती है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा है?
तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे घर की छत जितना। फिर दूसरा प्रश्न, हाथी कितना मोटा है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे घर में बड़े बक्से जितना। अब चींटी कितनी छोटी है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाय के दाने जितनी। कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर हमको गोल बनाने के हैं। अब देखो बचिया ऊंट से छोटा होता है, हमारे कक्षा की छत भी ऊंट से छोटी होती है। हाथी, हाथी ऊंट से थोड़ा सा छोटा होता है। अब जो हमारे लंबे लंबे रोड पर बिजली के खंबे लगे हुए हैं वो ऊंट से बड़े होते हैं। अब आम का पेड़ जो होता है वो भी ऊंट से बड़ा होता है। अब ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है दोस्तों? ऊंट के नीचे से कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। अब किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ सकोगे? तो हम सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर ऊंट पर चढ़ सकते हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब ये बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? अब सबसे पहले हम देखते हैं हाथी दादा के बारे में। तो हाथी दादा सबसे पहले सिर उठाकर चलेंगे, फिर सूंड उठाकर चलेंगे, फिर पेड़ के तने उठाकर चलेंगे। फिर हमारी टीचर जी जो हैं, टीचर जी चौक उठाकर चलेगी, रजिस्टर उठाकर चलेगी और किताब उठाकर चलेगी। उसके बाद में पिताजी, तो पिताजी बैग उठाकर चलेंगे, मोबाइल उठाकर चलेंगे और लैपटॉप उठाकर चलेंगे। उसके बाद में शेर, तो शेर जो है वो सिर उठाकर चलता है, अपना शिकार उठाकर चलता है और पूंछ उठाकर चलता है। इसके बाद में दादाजी, दादाजी जो है वो चश्मा उठाकर चलते हैं, समाचार पत्र उठाकर चलते हैं और कलम उठाकर चलते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखो। अब सबसे पहले लिखा है दोस्तों ऊंट, तो ऊंट से मिलता हुआ कौन कौन से शब्द है? तो झूठ और सूंठ। अब दूसरा शब्द बालू, बालू से मिलता हुआ शब्द आलू और चालू। अब आगे शब्द फंस, तो फंस का आएगा घंस और हंस। फिर चला, तो चला का हम लोग लिखेंगे भला और गला। फिर आएगा जब, जब का हम लिखेंगे तब और कब। ऐसे ही शब्द सोचकर और लिखने के हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं दोस्तों, आना, जाना, खाना, पीना, गाना, ऐसा और वैसा। आया समझ में दोस्तों? अब अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले, ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे हमको रेखा खींचनी है। अब हमको कविता में ब से शुरू होने वाले अक्षरों के नीचे रेखा खींचनी है। अब ब से दोस्तों कौन कौन से अक्षर है? तो ब से है बालू, बोझा, बैठेगा और बता। ये ब से शुरू हुए हुए शब्द है दोस्तों कविता में। अब तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से चार शब्द और लिखने के हैं। जैसे कि
मेरा नाम, तुमको अपना नाम लिखने का है यहाँ पर दोस्तों। जैसे मेरा नाम र अक्षर से शुरू होता है, तो तो इस अक्षर से शुरू होने वाले अन्य नाम है रमेश, राजेश, रानी और रुचि। ये 4 नाम मैंने अपने अक्षर से शुरू होने वाले लिखे। ऐसे ही तुम्हारा नाम जिस अक्षर से चालू होता है, तुमको उस अक्षर से शुरू होने वाले अन्य नाम लिखने के हैं दोस्तों। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों में बोझा ढोने बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? बोझा ढोना मतलब दोस्तों उनकी पीठ पर सामान लादना काफी सारा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। ज्यादा बोझा उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा। यह उचित नहीं है। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों में आसानी से हो सकता है, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रक है। लेकिन जानवरों के ऊपर हम काफ़ी सारा बोझ लाद देते हैं, उनसे दोस्तों उनको काफ़ी तकलीफ होती है। अब उनकी जुबान नहीं है जिससे वो बोल पाए। अब आगे वाला प्रश्न, तुम्हारे आसपास कौन बोझ उठाते हैं? तो दोस्तों तुमने अपने आसपास किसको बोझ उठाते हुए देखा है? तो हमारे आसपास कूली, मजदूर, घोड़े, गधे इत्यादि बोझ उठाते हैं। अब आगे देखते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। तो कैसी लगी कविता दोस्तों? अब हम सब लोग साथ में गाते हैं। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। अब दोस्तों इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? अब उस कविता में तुमको ऊंट शब्द कितनी बार आया है वो ढूंढना है। दोस्तों कविता में ऊंट 13 बार आया है। अब आगे वाला प्रश्न, नीचे चित्र में कुछ ऊंट छपे हुए दोस्तों। अब ध्यान से देखकर बताओ इस वाले चित्र के अंदर कितने ऊंट बने हुए हैं। तो इसमें तुम दोस्तों आराम से गिनना। तो अभी मैं तुमको एक फिगर बता देता हूँ कि इसके अंदर 72 ऊंट बने हुए हैं दोस्तों। कितने ऊंट बने हैं दोस्तों? 72। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। आभार।